काइंड्स ऑफ फंक्शन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन उसके सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। एक बार हम लोग जरा सा सारे पॉइंट को याद कर लें कि क्या क्या मैं बताया था, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। जैसे मैंने ये आपसे बात की थी कि आपके पास जो फंक्शन हो रहे थे, आपको मैंने बताया था एक फंक्शन अपने पास 1 है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक फंक्शन ऑन2 था, फिर हम लोगों ने देखा था एक फंक्शन इन2 था, इसके बाद मेनी 1 था। फिर क्या किया था, फिर इनको आपस में मैच करा करके देखा था। जैसे मैंने एक फंक्शन आपको बताया था 1 1 था, फिर आपको बताया था 1 1 * फंक्शन था, इसके बाद मेनी 1 ऑन2 और फिर मेनी 1 * ये आपके पास 8 प्रकार के फंक्शन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अच्छा 1 1 में इस 1 1 के लिए मैं आपको बताया था कि x1 नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 fx2 के बराबर होता है ना, बराबर नहीं होता है। या इसमें ये भी बताया था कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2, तो इसका मतलब है x1 नॉट इक्वल टू x2। ये बात 1 1 के लिए थी। तो इन2 के लिए क्या था, ऑन2 के लिए ये था, ऑन2 के कंडीशन में एक चीज ध्यान दें, अपने पास फंक्शन इस तरह के थे, इधर के एलिमेंट और इधर के एलिमेंट आप लोग ले रहे हैं ऐसे। इधर जब इमेज बनती थी तो ऑन2 का मतलब ये था कि ये कंडीशन तो होल्ड हो, और साथ साथ ये भी बताया गया था कि इसमें कोई एलिमेंट छूटे नहीं, तो हम लोग उसको ऑन2 बोलते थे। मतलब ऑन2 की कंडीशन ये थी ऑन2 होने के लिए कि इसकी जो रेंज हो रही थी वो कोडोमेन के इक्वल हो रही थी, रेंज कोडोमेन के इक्वल थी, और एक की इमेज एक से बनती थी। मतलब ये दोनों कंडीशन इसमें चल रही थी। इन2 के लिए क्या था, इन2 के लिए स्पेशली बताया गया था कि जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटी हो। मतलब रेंज और कोडोमेन में जो रिलेशन ये था कि रेंज कोडोमेन से छोटी होगी, मतलब इसमें कोई एक आध एलिमेंट छूट जाएगा जो किसी का इमेज नहीं होगा। ये बात हम लोगों ने इन2 में देखा था। और मेनी 1 में क्या था, मेनी 1 में आपको ये बताया गया था कि x1 x2 के बराबर तो नहीं है, लेकिन इसकी इमेज आपस में बराबर है। मतलब एक ही एलिमेंट की, यहाँ दो एलिमेंट की एक ही पर इमेज बन जाए। ये एलिमेंट बराबर नहीं है लेकिन ये इमेज बराबर है ना। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन मेनी 1 है। अब 1 1 ऑन2, 1 1 भी हो ऑन2 भी हो, 1 1 ऑन2, फिर 1 1 * 1 1 भी हो * भी हो, इसके बाद मेनी 1 ऑन2, मेनी 1 भी हो ऑन2 भी हो, और मेनी 1 भी हो * भी हो। ये 4 प्रकार के फंक्शन हम लोग अलग से बनाए। ठीक है, अब आज हम लोग इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन मैं दे दूंगा, उसे आप कर लेना। ठीक, ये बात भी पिछली बार जो हम लोगों ने पढ़ चुका है, उसी का एक रिवीजन पार्ट समझ लीजिए, जिसकी बात मैं अभी अभी किया। अब आओ हम लोग एक क्वेश्चन प्रूव करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये फंक्शन f such that n to n fx is equal to x plus 1 prove that function is 1 1। आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं।
देखो सबसे बड़ी बात है बच्चों को यही बात समझ में नहीं आती है कि ये क्या लिखा हुआ है। ये मैं लिखा हूँ यह सच दैट n to n का मतलब ये है आपका डोमेन, इसे बोलते हैं डोमेन। और ये आपका कोडोमेन, रेंज नहीं कोडोमेन। ये डोमेन और ये क्या है कोडोमेन। अच्छा तो डोमेन और कोडोमेन का मतलब क्या है? देखो काफी क्वेश्चन तो बाई ग्राफ सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मैं ग्राफ से इसको एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी है कि ग्राफ बनाना आए, तो ग्राफ धीरे धीरे बनाना आएगा, ठीक है, तो सीखना पड़ेगा उसे। अब जैसे इसे सॉल्व करना है, अगर मैं ग्राफ से कहूंगा तो ये जो डोमेन देख रहे हो ये बताता है कि ग्राफ कितना बनेगा, ये बताता है कि ग्राफ कितना बनेगा। हम लोग उतनी ही ग्राफ बनाते हैं और बना करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, ये ग्राफ से का क्वेश्चन मैं करके दिखा दूंगा। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं जरा उसको सोचते हैं। मुझे 1 1 प्रूव करना है तो 1 1 के लिए कंडीशन पहले इधर लिख लेते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2 होने पर f(x1) f(x2) के बराबर नहीं होता है। और अगर f(x1) f(x2) के बराबर है तब इसका मतलब है कि x1 x2 के बराबर है। अगर ये दोनों हम प्रूव कर दिए तो 1 1 प्रूव हो गया। तो सर इसे दोनों प्रूव कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग n। x1 x2 ऐसा एलिमेंट है जो n में है, और कैसा एलिमेंट है? x1 x2 के बराबर नहीं है। अब सोचो अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो अगर मैं दोनों साइड में 1 ऐड करूं, 1 अगर दोनों साइड में ऐड करूं तो फिर वो भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x1 + 1 नॉट इक्वल टू x2 + 1। फिर आगे की बात जरा ये सोचते हैं, मैं यही समझा देता हूं, इसको भी समझ लो। अगर fx = x + 1 दिया है और किसी ने मुझसे इसमें x1 रखवा दिया तो फिर ये x1 + 1 हो जाएगा। अगर किसी ने इसमें x2 रखवाया तो ये x2 + 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस x1 + 1 को हम लोग f(x1) लिख सकते हैं, इसे f(x1) लिख सकते हैं, और नॉट इक्वल टू करके इसे f(x2) लिख सकते हैं। पहला एलिमेंट प्रूफ हो गया। देखिए x1 नॉट इक्वल टू x2 तो f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), पहला एलिमेंट प्रूफ। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। इफ f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), f(x1) f(x2) के बराबर है तो f(x1) की वैल्यू कितनी है? f(x1) की वैल्यू है x1 + 1, और x1 + 1 ये इक्वल टू है x2 + 1 की। देखो 1 कैंसिल आउट हो गया, और 1 कैंसिल आउट हो गया तो x1 = x2। मतलब आपने ये देखा कि f(x1) = f(x2) होने पर x1 = x2 मिला। और ऊपर क्या देखा था, यहाँ क्या देखा था, यहाँ देखा था कि x1 नॉट इक्वल टू x2 होने पे f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) आ रहा है। और ये दोनों कंडीशन हम लोग को 1 1 के लिए होल्ड करती है। तब आप नीचे लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इन 1 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फिर मैं एक और बात, इसको मैं जो भी बोल रहा था ना ग्राफ से, मैं उस ग्राफ के मेथड से आपको बता देता हूं। देखें ग्राफ मेथड से मुझे इतना कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे वो बताता हूं। देखो ये लिखा है f(x = x + 1), मतलब ये y = x + 1 लिखा हुआ है, ऐसे समझे, ठीक है। क्लास 11th में आपने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ी होगी, और क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में एक लाइन थी y = x। अरे बहुत फेमस लाइन थी भाई, y = x, y = mx की एक लाइन होती थी, उसमें y = x एक लाइन थी जो ऐसे जाती थी, ये y = x की लाइन थी। बोलो ठीक है, इस लाइन को मैं हल्का बनाया, एकदम हल्का बनाओ, इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है, बना लिया। इतना बनाने के बाद अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। जो अपना क्वेश्चन दिया है वो x + 1 दिया है,
तो x प्लस 1 इसमें अगर 1 ऐड किया है तो यहाँ से 1 ऊपर चलो, 1 ऊपर, तो यहाँ से 1 ऊपर आकर के आप यहाँ चले आओ और यहाँ आने के बाद क्या करो, इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रा करो, इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रा करो और जैसे ही आप यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा करोगे, ये लाइन, यही लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 की लाइन है। लेकिन इसने कहा है कि n नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो शुरू होता है, ये तो 0 है, तो नेचुरल नंबर तो इसके इधर शुरू होता है, तो इधर वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, इसकी बात किया ही नहीं है, वो केवल नेचुरल नंबर की बात किया है, मतलब पॉजिटिव नंबर के तो मेरे पास आएंगे ना 0 से बड़े वाले, तो हम लोग इधर की बात कर लेते हैं। ये आपके पास ग्राफ हो गया। अब वो भी सोचो, ये जो ग्राफ है इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा करो, हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करो। अच्छा, अभी इस बात को जरा ध्यान से सुने, अगर ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करने पर वो ग्राफ एक पॉइंट पे कट होता है तो 1 1 होता है, एक से अधिक पॉइंट पे कट होता है तो उसे बोलते हैं वो मेनी वन, बहुवेग प्रचित्रण है, और अगर एक पॉइंट पे कट होता है तो एक ही है। जैसे ही आप इसे ड्रा करोगे कि देखो एक पॉइंट पे कट करेगा, तब आप बोलोगे ये फंक्शन एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये आपका 1 1 फंक्शन है। आई बात समझ में? ऐसे समझते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये ग्राफ से साफ हो गया, कुछ नहीं लिखना पड़ा, केवल ग्राफ बनाना आना चाहिए बस। ग्राफ आपको आया तो क्वेश्चन साफ, ठीक है। एक क्वेश्चन और साफ करते हैं, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस पे दूंगा ऐसे करने के लिए। एक क्वेश्चन और साफ करते थे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है हाँ, क्वेश्चन ये है, सो दैट फंक्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, so that the function f such that r to r, so that the function f such that r to r given by fx is equal to cos x, fx is equal to cos x for every x belongs to r is neither 1 1 is neither 1 1 और ना onto। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी पर मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको करने के लिए, ठीक है। फिलहाल इसे समझते हैं, मतलब इसे आपको ये प्रूव करना है कि ये 1 1 तो है ही नहीं और onto भी नहीं है। करें प्रूफ? आओ बात करते हैं। पहले मैं मेथड समझा रहा हूं, कैसे मेथड सॉल्व करते हैं। देखो, पहली बात, इसने बोला है कि f such that r to r, मतलब इसकी डोमेन r है, और डोमेन r होने का मतलब यह है कि हम डोमेन में कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो मैं इसमें दो एंगल ले रहा हूं, ध्यान दें। मैं ले रहा हूं लेट 0 and 2 पाई बिलोंग r, होगा, बिलोंग भी करेगा। भैया ऐसे सोचो, इसमें r है, r का मतलब टोटल रियल नंबर, कोई भी नंबर हम इसमें ले सकते हैं। मैंने 2 नंबर लिया इसमें r में, फिर क्या किया, अब मैं f0 निकाला, f0 निकालने के लिए cos में x की जगह 0 लिखूंगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 आएगी। फिर मैं f2 पाई लिया, मतलब x की जगह 2 पाई डाला इसमें, तो ये cos 2 पाई लिया, और ये भी 1 होता है। तो फिर आप इससे समझे क्या? इससे आप ये समझ रहे हैं कि 0 नॉट इक्वल टू 2 पाई, ये बराबर तो नहीं है, लेकिन f0 इक्वल टू f2 पाई, ये बात आप कुछ समझे? ये ठीक उसी तरह की बात है कि x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन fx1 fx2 के बराबर है।
तो जब फंक्शन में अगर ये बराबर होता है तब ये फंक्शन 1 1 ना होकर के ये मिनिमम होता है। इसका मतलब ये फंक्शन मिनिमम को दिखाता है, ये मिनिमम है। तो जब मिनिमम है तो 1 1 तो हो नहीं सकता। अब एक नेक्स्ट और बात करते हैं, दूसरी बात, ये तो पहली बात। दूसरी बात और समझते हैं। रेंज ऑफ cos x, रेंज ऑफ cos x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, यही इसकी रेंज है। लेकिन अपने में अपना जो कोडोमेन है वो r है। आप जरा सोचो, रेंज आपके पास -1 से 1 है, मतलब रेंज आपके पास ये -1 to 1, और कोडोमेन आपके पास क्या है? कोडोमेन आपका r है। r का मतलब है -∞ to +∞। अब इन दोनों को आप देख करके एक बात समझ गए कि जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटी है, और अगर रेंज कोडोमेन से छोटी होती है तब उस फंक्शन को हम लोग इनटू बोलते हैं। अनटू तो हो ही नहीं सकता, तब ये फंक्शन इनटू है। ये बता रहा है कि फंक्शन कैसा है? इनटू है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन, यहां मैं आंसर लिख देता हूं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज neither 1 1 nor onto। ये न तो 1 1 है और न ही onto है, तो है क्या? ये फंक्शन कैसा है? दिस फंक्शन इज मिनिमम इनटू, मतलब आप यहां से समझ गए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट f such that to r fx equal to cos x is मिनिमम इनटू फंक्शन। मिनिमम इनटू फंक्शन है, ये आपको प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है ना? तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी को मैं बाय ग्राफ भी आपको दिखा देता हूं, बाय ग्राफ भी समझ लें, और ग्राफ से कैसे समझते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये fx equal to cos x दिया हुआ है, तो cos x का ग्राफ बना दो आप। cos x का ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में सारे ग्राफ पढ़ाए गए होंगे, है ना? ट्रिग्नोमेट्री में सारे ग्राफ आपको पढ़ाए गए होंगे, sin cos tan cot sec cosec सब पढ़ाया गया होगा। फिर यहां मैं cos x का ग्राफ आपको बना देता हूं। तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है? और ये जो cos x का ग्राफ मैं बनाया, इस cos x का ग्राफ को आप ध्यान से देखें। अगर आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें ऐसे, ये लाइन देखें एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रही है। देखो, यहां कट करी, यहां कट करी, यहां कट करी, यहां कट करी, सब जगह कट करी, इतना ग्राफ बनेगा पूरा। अब जब एक से अधिक पॉइंट पे लाइन कट करती है तो ये बताता है कि मिनिमम है। और आगे बात, ऊपर ये अधिक से अधिक ऊपर जो ग्राफ जाता है वो +1 तक, और नीचे ग्राफ जाता है -1 तक। ये इस ग्राफ की रेंज होती है, मतलब इसकी जो रेंज है वो -1 to 1 है। और डोमेन रेंज है, अब कोडोमेन r दे रखा है, कोडोमेन r है। तो आप देखिए कि रेंज जो है लेस देन कोडोमेन है, तब आप यहां से बोल देंगे ये इनटू है। ये इसका मतलब है, ऐसे हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है? कोडोमेन और रेंज को देख करके। एक बात और करते हैं, मेरे पास मेथड नहीं है सॉल्व करने के लिए, बाय ग्राफ में सॉल्व कर दूंगा, छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाय ग्राफ सॉल्व होता है, एक एक वैल्यू पुट करके सॉल्व होता है, बाय मैपिंग बोलते हैं उसे, मैपिंग बना करके। डिवाइड dx से ही मैं सॉल्व कर सकता हूं, डिवाइड dx से दिखा सकता हूं ग्राफ कैसा बनेगा और उसके फंक्शन कैसे सॉल्व होंगे, है ना? तो मेथड नहीं है सॉल्व करने के। फिलहाल आपको मैं जितना बता रहा हूं बस उतना आप कर लो तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसी को अब एक होमवर्क में क्वेश्चन ले लें, यही लिखिएगा, यहां बना लीजिएगा फंक्शन sin x, और आपको यही बात प्रूव करना है इसमें भी। एक और क्वेश्चन लीजिएगा, प्रूव दैट f such that n to n fx equal to
3x minus 1 is 1 1 into 1 1 onto फंक्शन। एक क्वेश्चन और लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लें, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है जैसा कि सुना है। फाइंड काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन मतलब फलन के प्रकार, फलन के प्रकार आपको इसमें बताने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है f such that r to r fx equal to mod x। दूसरा क्वेश्चन है इसमें f such that n to n fx equal to x cube। तीसरा क्वेश्चन है f such that, तीसरा क्वेश्चन है f such that f such that r to r fx equal to e to the power x। चौथा क्वेश्चन है f such that r plus 2r fx equal to log x बेस a। और लिखिएगा, एक बच्चा कह रहा था सर क्वेश्चन कहां से करेंगे, तो क्वेश्चन नोट करो और क्वेश्चन नोट करके आप सॉल्व करो क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत है। एक और क्वेश्चन लो, पांचवा क्वेश्चन f such that r to r, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। ये fx equal to x upon x square plus 1। छठा क्वेश्चन लिखिए f such that z to z fx equal to x square। सातवां क्वेश्चन f such that q minus 3 to q fx equal to 2x plus 3 upon x minus 3। आठवां क्वेश्चन है f such that n to n fx equal to f such that n to n fx equal to x square। नौवां क्वेश्चन है f such that r to r f such that r to r fx equal to 1 plus x square। एक क्वेश्चन और लिख लें, 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है f such that, क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा, चलो लिख लो, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। f such that r to r fx equal to 4x cube plus 7। ठीक है, ये सब में आपको ये पता करना है कि कौन सा फंक्शन है, जितने फंक्शन आपने पढ़ा है उसमें से कौन सा ये फंक्शन है, ये आपको पता करना है। ठीक है, इतनी बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप कोशिश करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है ऐसे जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप अगर चाहोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन आपको दिखा दूं, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदल करके, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बढ़ा के बात कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा, उसको भी आप देख लें। बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की बात है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है
f such that minus pi by 2 to pi by 2 minus 1 to 1 fx is equal to sin x। अगर मान लो ये फंक्शन दिया होता और इसे मुझे पता करना है कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है, तो मैं ये करता, देखो मैं इसे ग्राफ से लगा लेता हूं, बस 1 मिनट का है, समझ लें, ठीक है। ये बताओ माइनस पाई बाय 2, ये बताता है ग्राफ कितना बनेगा, ये आपका कोडोमेन है। ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 इधर होता है, ये रहा माइनस पाई बाय 2, और पाई बाय 2 इधर हो गया, ये रहा पाई बाय 2, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे बनेगा साइन का, लेकिन ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 बन गया। ये कर रहा है माइनस 1 से 1, साइन का ग्राफ वैसे भी ये 1 तक होता है और नीचे वाला माइनस 1 तक होता है। अब बताओ अगर आप यहां पर एक टैंजेंटल लाइन ड्रा करोगे, ये एक पॉइंट पे कट करेगी, और जब एक पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन कौन सा 1 1, तो 1 1 तो हो गया। अगली बात सोचो, इसकी डोमेन कितनी है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसकी रेंज कितनी है, रेंज आपकी है माइनस 1 से 1, और कोडोमेन कितना दे रखा है, कोडोमेन ये वाला होता है, कोडोमेन भी माइनस 1 से 1, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब बताओ ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अनटू, और ये 1 1 भी है, इसका मतलब ओवरऑल इसे आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 अनटू। बस यही तो आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेना। आगे बात करेंगे हम लोग इसी में कंपोजिट फंक्शन की।